हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सफलता की यात्रा में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी यात्रा में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था लर्निंग क्या होता है, यानी सीखना क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को कैसे सीखता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। तो लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग की प्रक्रिया में यह थ्योरी आई जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यह भी एक सीखने की प्रक्रिया ही है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसके साथ साथ हम लोग इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि इसका फीचर क्या है, यानी विशेषताएं क्या है, और इसका प्रयोग कब किया गया था, किसने किया था, यह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फीचर डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे, यानी इसमें कमियां क्या क्या रह गई हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसकी टीचिंग में क्या योगदान है, यानी शिक्षण कार्य में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं बन पाएंगे महान। आप तो जानते ही हैं, टॉपिक चाहे कितना भी हो कठिन, उसको मैं बना देता हूं आसान, तो चलिए एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग यह समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में आईपी पावलोव द्वारा लॉन्च किया गया था। आईपी पावलोव द्वारा लॉन्च किया था, यानी इसको प्रकाशित किया गया था 1904 ईस्वी में। और इसके जो जनक थे, इसको प्रकाशित करने वाले जो इसके जनक थे, उनका नाम था आईपी पावलोव। इस थ्योरी में सीखने का मुख्य आधार जो था, लर्निंग का मुख्य बेस जो था, उसको कंडीशनिंग को माना गया था। आईपी पावल ने इस थ्योरी को लॉन्च करने से पहले इसमें जो सीखने का बेस था, लर्निंग का बेस था, उन्होंने कंडीशनिंग को माना था। उन्होंने यह बताया कि कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपन, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक संबंध स्थापित होता है, एक साहचर्य स्थापित होता है, एक एसोसिएशन हो जाता है। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसको और भी नाम से यानी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, और संबंध प्रत्यावर्तक का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको अनुकूलित या अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नामों से, मतलब इन नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को ही इन नामों से भी जाना जाता है। सो अब हम लोग समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को किसके ऊपर प्रयोग किया गया था। तो आईपी पावल ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को लॉन्च करने से पहले उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, यानी उन्होंने एक भूखे कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। अब हम लोग उस प्रयोग को समझेंगे, तब जाके आपको ये जो मैंने डिफिनीशन बताई है, यह सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक भूखे कुत्ते को एक प्रयोगशाला में लेकर जाया गया, और उसको एक आधार से बांध दिया गया। चूंकि कुत्ता भूखा था, फिर उसके सामने भोजन लाया गया, तो कुत्ता भूखा था, तो उसने भोजन को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगा। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक नॉर्मल कंडीशन में कराई गई, यानी कुत्ते को यहाँ पे बांध के रखा जाता था, और इधर से एक व्यक्ति भोजन लेके जाता था, और भोजन को कुत्ता जब भोजन को देखता तो इसके मुख से लार टपकने लगता, और यहाँ से छोड़ दिया जाता था खाने के लिए, और एक खा के फिर इसको बांध दिया जाता था। कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया नॉर्मल कंडीशन में चलती रही, यानी एक व्यक्ति आता, खाना देता, या खाता, फिर बांध दिया जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन यह था कि जब खाने को लाया जाता था, उससे थोड़ी देर पहले एक घंटी को बजाया जाता है। एक घंटी की आवाज को वहां पे उत्पन्न किया जाता था, यानी एक घंटी को बजाया जाता था। घंटी को बजाने के बाद थोड़ी देर बाद वहां कुत्ते को खाना लेकर जाया जाता था। यह प्रक्रिया भी कुछ दिनों तक लेकर चले। फिर इसके बाद कुत्ता जो था,
यह समझ गया था कि घंटी की आवाज जब बजती है तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसको खाना मिलता है। समझिएगा कि कुत्ते को यह मतलब लगने लगा था कि घंटी जब बजती है तो थोड़ी ही देर बाद उसको खाना मिलता है। अब क्या हो गया कि अब इस प्रोसेस को भी कुछ दिनों तक अपनाया गया कि घंटी बजी, थोड़ी देर बाद कुत्ते को भोजन मतलब दिया जाता था। और जब कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुख से लार टपकने लगा, घंटी बजते ही कुत्ते के मुख से लार टपकने लगा और यहाँ से जो भोजन है इसको थोड़ी देर में लाया जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा घंटी बजते ही, जबकि यहाँ पे भोजन नहीं आया है। इसको यह आभास हो गया कि अब घंटी बजी तो मुझे खाना मिलेगा। इसी को कंडीशनिंग, यानी उसके अंदर ये मतलब घंटी की आवाज और ये जो लार इसका टपक रहा है इसके बीच एसोसिएशन हो गया, इसके बीच एसोसिएशन हो गया, मतलब इसके बीच साचर हो गया कि घंटी की आवाज जब बजेगी तो इसको भोजन मिलेगा, घंटी की आवाज जब बजेगी तो इसको भोजन मिलेगा। और पावोल ने इसी साहचर्य को यानी इसी एसोसिएशन को यानी स्टिमुलस उद्दीपन और रिस्पांस को के बीच का एसोसिएशन, यानी इधर से ये रिस्पांस किया, लार टपकने लगा, इधर से घंटी बजी, लार टपकने लगा और इसी बीच में इसका एसोसिएशन हो गया। इसी को आईपी पावोल ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा है, इसी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। आईपी पावोल का यह भी मानना था कि कुत्ता जो था घंटी की आवाज सुनते ही लार बहाने की क्रिया को सीख गया था, यानी घंटी की आवाज बजते ही लार बहाने की क्रिया को सीख गया था। और आईपी पावोल ने घंटी की आवाज को बजने और कुत्ते के लार को टपकने, यानी कि इसमें वृद्धि हो, जब यह घंटी की लार बजी उसने भोजन देखा और इसका लार टपकने लगा, इसी को आईपी पावोल ने पुनर्बलन कहा है, यानी रीइंफोर्समेंट कहा, रीफोर्समेंट कहा है। चलिए अब हम लोग यह समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके फीचर क्या है, ड्रॉबैक क्या है और यूटिलिटी मतलब शिक्षण कार्य में इसकी उपयोगिता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं फीचर क्या है। तो फीचर बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यह सरल प्रक्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्राय इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सीखते हैं, यानी इसी प्रक्रिया से सीखते हैं। और दूसरा है कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, यानी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यह कंडीशनिंग पर और रेनफोर्समेंट पे बल देता है। इसके अनुसार कंडीशनिंग मतलब कि रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन में वृद्धि हो जाती है, सीखने की पुनर्बलन में वृद्धि हो जाती है, और कंडीशनिंग जो होती है यह स्थायी तरीके से चलता रहता है। और तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का उपयोग करके बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है, यानी बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके 3 फीचर मैंने आपको बताया। पहला यह कि यह सरल प्रक्रिया है, छोटे बच्चे अक्सर इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सीखते हैं। और दूसरा, यह सिद्धांत जो है रेनफोर्समेंट वृद्धि हो जाती है, रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन में इसमें वृद्धि हो जाती है, और कंडीशनिंग स्थायी रूप से चलता रहता है, और इसके सहायता से बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, इसमें कमियां क्या हैं। तो पहली कमी है इसमें जो इसका जो प्रयोग किया गया था यह जानवरों पर किया गया था, जानवरों पर इसका प्रयोग किया गया, यानी कुत्ते के ऊपर इसका प्रयोग किया गया, यानी जानवर के ऊपर प्रयोग किया गया, और बच्चे के ऊपर इसकी पुष्टि की गई। हद तक यह सिद्धांत बच्चों के ऊपर लागू होता है, लेकिन वयस्कों पर यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, यानी वयस्कों के ऊपर कंडीशनिंग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और दूसरा ड्रॉबैक इसका जो था, चिंतन और तर्कपूर्ण सीखने के तरीके की सही से व्याख्या नहीं कर पाता, यानी जिस लर्निंग के जिसमें चिंतन हो और तर्कपूर्ण से सीखने की व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है। एंड थर्ड है
कंडीशनिंग की प्रक्रिया कुछ विशेष स्थिति में ही काम करती है। यानी यह जो सिद्धांत है कुछ विशेष स्थिति में काम करता है, जबकि सीखने की जो प्रक्रिया हो तो हमेशा चलती रहती है। यानी व्यक्ति तो हर जगह सीखता है, हर समय सीखता है, हर किसी से सीखता है। तो यहाँ भी यह सिद्धांत फेल हो जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है कुछ ही कंडीशनों में लागू होती है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट थर्ड जो है यूटिलिटी इन टीचिंग, यानी इसका शिक्षण कार्य में क्या योगदान है। इसका शिक्षण कार्य में क्या योगदान है, तो पहला इसका योगदान है यह पुरस्कार तथा दंड पर बल देता है। यानी किसी भी बच्चे को आप उसको पुरस्कृत करके कोई चीज सिखा सकते हैं या उसको दंड कर दे के कोई चीज सिखा सकते हैं। अक्सर स्कूलों में यह देखा गया है, मतलब कि यह डेली लाइफ में टीचिंग में यह उपयोग भी होता है। यानी पुरस्कार देके किसी भी बच्चे को कुछ सिखाया जा सकता है और दंड देके भी किसी भी बच्चे को कुछ सिखाया जाता है। तो यूटिलिटी टीचिंग में पहला इसका उपयोग यही है। और दूसरा उपयोग यह जो बैड हैबिट को, यानी बच्चों के बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। सिद्धांत के अनुसार बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का इस्तेमाल करके। एंड थर्ड है इस सिद्धांत का उपयोग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का उपयोग करके उन विषयों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है जिसमें चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है उस विषय को आसानी से इसके जरिए पढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके इसको पढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने इस एपिसोड में यह समझा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, इसके प्रयोग के बारे में भी समझा, उसके प्रिंसिपल के भी बारे में समझा, यह थ्योरी कब आई थी इसके बारे में भी समझा, इसको किसने लॉन्च किया था इसके बारे में भी समझा, इसके फीचर क्या है इसको समझा, ड्रॉबैक क्या है इसको भी समझा, और यूटिलिटी यानी टीचिंग में शिक्षण कार्य में इसकी क्या उपयोगिता है इसको भी समझा। तो हम लोगों ने इसके टोटल पूरे टॉपिक को कवर कर लिया इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप साइनिंग गाइस, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। धन्यवाद।